तो इस वक्त हमारे साथ उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और नई संसद जिसका कि कल उद्घाटन होना है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि विपक्ष लगातार बहिष्कार की बात कर रहा है। और इससे पहले आज जो एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई, उस पर भी 8 मुख्यमंत्री नहीं आए। आपके टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप भी बता रहे, मैं सुन पा रहा हूँ जी कि विपक्ष इसे महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कह करके जी इसका बहिष्कार करा रहा है। और उसका कहना है कि ये उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति से करवाना चाहिए था। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने दलित समाज के रामनाथ कोविंद को देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाया था, तब समूचे विपक्ष ने जी उनका कितना अपमान किया था, कितना विरोध किया था। क्या इसका उत्तर विपक्ष देगा? जी दूसरा, जब हमने आदिवासी महिला जी साक्षी जी, जब हमने आदिवासी महिला जी मरमू को देश का राष्ट्रपति बनाया, उस समय भी विपक्ष ने पूरी ताकत से कितना अपमान महामहिम राष्ट्रपति का किया। आज ये हमें नसीहत देने के लिए चले हैं, जो आज ये बहिष्कार कर रहे हैं कि कल हम भाग नहीं लेंगे। जी मेरा एक प्रश्न है, ये कल ही नहीं संसद भवन में नहीं घुसेंगे कि जिंदगी में कभी नहीं घुसेंगे? आज फैसला कर रहे हैं। जी मतलब ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। नए संसद भवन की झलकियों को सारा देश देखना चाहता है। जी हम सांसद हम भी देखना चाहते हैं। जी। और विपक्ष वाले जब बन रहा था तब ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे थे कैसा बन रहा है, तो चर्चा करते थे। और आज जब उसका कल उद्घाटन होने वाला है, तो मोदी से इतनी एलर्जी। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मालिक होता है संसद भवन का, और जब हम लोग संसद भवन में बैठते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही उठते बैठते हैं। अगर वो कहें बैठो तो बैठना पड़ता है, उनकी आज्ञा से ही बोलते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ने अगर कोई निर्णय किया है और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि इसमें हम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की हो गई है। विकास की दृष्टि से जो काम मोदी जी ने सारे देश में किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो घोषणा पत्र में मोदी जी 2019 में कह के आए थे और 2014 में जो कहा था, एक एक को पूरा कर दिया है। तो आलोचना करने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। मुद्दों पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साक्षी जी, क्या ये और अच्छा नहीं होता कि विपक्ष जो एक मुद्दा उठा रहा है राष्ट्रपति जी की उपस्थिति को लेके, अगर कोई रास्ता होता उनको भी शामिल कर लिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि और बहुत अच्छे माहौल में होता और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता? देखिए ना, राष्ट्रपति जी तो दोनों सभाओं को संबोधित करते ही हैं। ये तो अवसर आएंगे ही। महामहिम राष्ट्रपति जी तो हम सबके सम्माननीय हैं। कितना बढ़िया एक हाल बनाया गया है, जो तो सेंट्रल हाल में जगह कम पड़ जाती थी जी, वो तो बहुत सम्माननीय है। सारे देश के लिए सम्माननीय, हमारे लिए सम्माननीय है। और इतना बढ़िया संसद भवन बना है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहा है पूरा का पूरा विपक्ष। मैंने फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, जिन्होंने कल के लिए कसम खाई है कि संसद भवन में नए में नहीं घुसेंगे, क्या वो कसम खा सकते हैं कि जिंदगी भर संसद भवन नए में नहीं घुसेंगे? इसके साथ ही साक्षी महाराज जी, जो सिंगोल है उसको लेकर भी विपक्षी जो पार्टियां हैं, और खास तौर पर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि इसको एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है। वहां पर हिंदुत्व के साथ साथ अन्य जो मजहब हैं, अन्य जो धर्म है, उनकी भी कोई परंपरा होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको तो लेकर के वो स्थिति है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। जब मुझे नहीं पता कि आपने कभी जो पुरानी लोकसभा है जिसमें अभी तक हम लोग बैठते आए, उसे कभी घुस करके देखा हो। मेरा तो बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, लगभग 32 साल से लोकसभा में मैं हूँ। तो एक एक गेट पर वेदों के मंत्र लिखे हैं, ऋग्वेद के मंत्र लिखे हैं।
यजुर्वेद के मंत्र लिखे हैं, और जिस पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी बैठते हैं उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है जी। तो पहले जब लिखा हुआ था तो पुराने लोगों ने जब संसद बनाई तो उन्होंने इतना बढ़िया बना करके तैयार किया, उसमें तो सबका समावेश नहीं है, उसमें तो केवल वेदों का ही मंत्र लिखा हुआ है हर गेट पर। तो आज ये आलोचना कैसे होने लगी, आज इसकी चर्चा हसन कैसे करने लगे? तो ये केवल दुर्भाग्य की बात है जी। और मुझे लगता है ये मजहबी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये भारत के लिए एक विरासत बनी है, इसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ जो सिंगोल के ऊपर की मूर्ति है, अब ये बताया जा रहा है कि क्या प्रतीकों का एक बार फिर से पुनरीकरण होगा कि अभी तक अशोक की लाट से जो है उसको स्थापित किया गया था नए संसद भवन के बिल्कुल टेरेस पे, तो एक नया प्रतीक क्यों गढ़ा जा रहा है? ऐसा है मान्यवर, इस देश में प्रतीकों को ही तो बदला जाता रहा है, होता क्या रहा है जी। और हिंदू धर्म को मानने वालों का मान मर्दन करने के लिए ये परंपरा चलाई किसने थी? आज अगर कोई सही रास्ते पर देश को लेके जाना चाहता है तो उसकी आलोचना होगी क्या? जी। किसके आधार पर देश के टुकड़े करवाए गए थे? क्यों बना था पाकिस्तान? क्यों बना था बांग्लादेश? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, सारा विश्व मोदी 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 चिल्ला रहा है। आर्थिक मंत्री में भी हमारा हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके आया है। कि इतना विकास कभी नहीं हुआ, इस विकास का सम्मान होना चाहिए, इसकी चर्चा होना चाहिए, मोदी जी का धन्यवाद होना चाहिए, पर कभी मोदी जी के पाजामा की आलोचना, कभी कुर्ता की आलोचना, कभी किसी की आलोचना, कभी किसी की आलोचना। पता नहीं मोदी से इतनी एलर्जी क्यों हो गई है, कभी माँ तक पहुंच जाते हैं, कभी भाई तक पहुंच जाते हैं, कभी बाप तक पहुंच जाते हैं। तो ये आलोचना की भी सीमा होनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पर हैं जरूर आलोचना करिए, लेकिन हमने सही किया है, मोदी सही किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सही बात कहने के लिए करैक्टर का बल चाहिए। जिन लोगों ने राजनीति में अपना करैक्टर नीलाम कर दिया है वो सच को सच नहीं कह सकते और गलत को गलत नहीं कह सकते। मोदी जी और मोदी की सरकार न्याय सभी को और तुष्टिकरण किसी का नहीं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इनकी पीड़ा इस बात की है कि हिंदू तो मोदी के साथ है ही, अब तो भारी मात्रा में मुसलमान भी मोदी के साथ हो गया। दर्द इनका ये है, पीड़ा इनकी ये है, तो अब राजनीति करेंगे कैसे? पीड़ा का विषय संसद भवन नहीं है जी। पीड़ा का विषय ये है इनका सारा बोर्ड खिसक गया। जिन अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कांग्रेस बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव मिलकर लड़के देख लिया, कुछ मिला क्या जी? अब सब दल इकट्ठे होना चाह रहे हैं। पहले तो मेढक इकट्ठे हो नहीं सकते, अगर इकट्ठे हो भी जाए तो नाई बाल कितने सब तो सामने आने वाले हैं। 2024 में नरेंद्र भाई मोदी 350 सीटों से ज्यादा लेकर के केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष कह रहा है कि संसद की बिल्डिंग से उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है, उनका ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वहां पर जो शिलापट होगा उस पर अपना नाम चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षा नहीं है, ये तो विशेषाधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। वो शिलापट पर किसका नाम लिखना चाहेंगे? अयोध्या के आंदोलन में कितने लोग शहीद हो गए, हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन जब पहली ईंट रखी गई थी तो दलित समाज के व्यक्ति से रखी गई जी, तो हमने तो उसका विरोध नहीं किया था, हमने तो आलोचना नहीं की थी। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का जो विशेषाधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, उसमें ये तो लोकतंत्र का अपमान है, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान है। आप उनके निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आज उद्घाटन है, कल जब हाउस में बैठेंगे तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन ये लोग कर पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सरकार बदल जाएगी तो हम इस संसद को दूसरे काम में उपयोग करेंगे। वो तो इसके पूरे प्रासंगिकता पर ही उन्होंने एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कोई बात नहीं, आप देखिए उनके प्रश्न लगाने से प्रश्न नहीं होता, सारा देश लालायत है देखने के लिए। और कल आप देखिए कितने कितने लोग मेहमान वहाँ आते हैं,
मैं भी वहाँ कल के दृष्टि का साक्षी रहूंगा। वैसे भी मेरा नाम साक्षी, मैं भी जी। उपस्थित होने वाला हूँ। जी। मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था कि कितनी जल्दी उसका दर्शन किया जा सके। तो लोग ये भी बाद में देखेंगे ही, लेकिन ये मैंने आपसे प्रश्न किया, मैं कब तक नहीं घुसेंगे ये। जी, तो महाराज जी बहुत बहुत बड़ा अनुभव रहा है, जैसा आपने बताया कि आपका संसद का, ऐसे में जब ये नई संसद इसका फिर से उद्घाटन हो रहा है और बताया जा रहा है कि कई परंपराओं के साथ इसको जो राजदंड है, जो सेंगोल है, वो सौंपा जाएगा। क्या जो बात कही जा रही है कि कुछ और परंपराएं भी हो सकती हैं किसी और धर्म से भी संबंधित, इस पर कुछ कह सकते हैं आप? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो साक्षी महाराज जी, ये जो नया संसद है, बताया जाता है कि 888 इसमें लोकसभा के लिए सीटें हैं और राज्यसभा के लिए भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन जब विपक्ष कहता है कि अब आने वाले समय में तो चुनाव ही नहीं होंगे, तो फिर इतनी सीटों की क्या आवश्यकता रही थी? ये विपक्ष ही तय करेगा कि चुनाव नहीं हुआ। विपक्ष क्या लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है? कहा तो यही जा रहा है, आपके ऊपर तो बार बार यही आरोप लगते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र की हत्या तो तब हुई थी जब यार मीसा लगाया गया था। आज लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है, तो भारत में लोकतंत्र की तो इस लोकतंत्र का सारा विश्व प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, नमस्ते, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज जी जनतंत्र टीवी पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।